नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्री कृष्ण जी का उद्धव जी से माया छूटने का उपाय कहना। उद्धव ने विनय किया, हे यदुनाथ, आपसे सब ज्ञान सुनकर उसका अर्थ मैंने यह समझा कि संसारी माया मोह में फंसना बुरा है और विरक्त रहना उत्तम है। कोई उपाय ऐसा बतलाइए जिसमें मनुष्य संसारी माया में ना फंसे। यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, हमने 3 तरह की राह भवसागर पार उतरने के लिए तुमसे कहा। एक ज्ञान, दूसरा कर्म, तीसरी भक्ति। जिसको ज्ञान प्राप्त होता है वह संसारी माया में नहीं फंसता और संसार की प्रीति में जो फंसा है उसको शुभ कर्म करना चाहिए। जो लोग अपना मन ज्ञान की ओर कुछ लगाए रहकर संसारी माया में भी लपटे हैं, उनको भक्ति करनी उचित है। जब तक मेरी कथा सुनने में प्रीति ना होकर उसका मन संसारी माया से विरक्त ना हो, तब तक शास्त्रानुसार कर्म करता रहे। जो धर्म स्वर्ग जाने के लिए शास्त्रों में लिखे हैं वह धर्म करें। संसारी सुख व स्वर्ग जाने की कुछ चाह ना रखें। तब कर्म करने से बिना इच्छा भी वह सुख मिलेगा। जिसलिए मनुष्य को 8 पहर परमेश्वर का ध्यान रखकर पहले शुभ कर्म करना चाहिए। जब तक हाथ, पाँव, नाक, कान व आँख आदि सब इंद्रियों में सामर्थ्य रहती है, तब तक सब कर्म अच्छी तरह बन पड़ते हैं। बुढ़ापे के समय इंद्रियों की सामर्थ्य घट जाने से कोई कर्म विधिपूर्वक नहीं बन पड़ता। इसलिए कभी ऐसा विचार करना ना चाहिए कि अभी तरुणाई में संसारी सुख उठा लें। बुढ़ापे के समय परलोक का सोच कर लेंगे। मनुष्य का शरीर वृक्ष के समान है। काल रूपी लुहार उस वृक्ष को काटने के लिए दिन रात उस पर कुल्हाड़ा चलाता है। ना मालूम किस समय यह शरीर रूपी वृक्ष गिर पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को संसारी प्रीति से विरक्त रहकर दिन रात अपनी मृत्यु की याद और मेरे चरणों का ध्यान करना चाहिए, जिसमें उसकी मुक्ति हो। दूसरा ज्ञान सुनो। एक वृक्ष पर 2 पक्षी खोता लगा कर रहते थे। जब उस वृक्ष को लुहार काटने लगा तब एक पक्षी ने कहा कि यहाँ से उड़ चलो। दूसरा पक्षी बोला कि बैठे रहो। जिस तरह उठ जाने वाला पक्षी उड़ जाने वाला पक्षी जीता बच जाता है और बैठे रहने में दुख पाता है, उसी तरह संसारी माया छोड़ देने से मुक्ति प्राप्त होती है। उसके साथ लिपटे रहने में आवागमन से नहीं छूटता। तीसरे, मनुष्य तनु नौका रूपी जानकर गुरु को माझी के समान समझना चाहिए। वह नाव समुद्र में पड़ी रहकर हवा रूपी मेरे चरणों का ध्यान उसे किनारे पहुँचाने वाला है। जो कोई नौका रूपी मनुष्य तनु पाकर भवसागर पार उतरने का उपाय नहीं करता, उसे बड़ा मूर्ख व आत्मघाती जानना उचित है। जब तक मनुष्य ज्ञान की राह अपने मन को कुमार्ग में चलने से नहीं रोकता, तब तक उसको अनेक तरह के दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए चंचल मन को कुमार्ग पर चलने से धीरे धीरे रोकें, तो कुछ दिन ऐसा साधन करने से उसका चित्त विरक्त हो जाता है। जब मनुष्य का मन विरक्त होकर मेरी ओर लगा, तब फिर संसारी माया में नहीं लपटता और प्रतिदिन उसे मेरी भक्ति अधिक उत्पन्न होती है।
जो कोई अपने वर्ण व आश्रम के धर्म और मेरे चरणों में प्रीति रखकर मन में इस बात का विश्वास जाने कि हर चरणों का ध्यान करने के प्रताप से संसारी माया छूट जाएगी, वह मनुष्य अवश्य मुक्त होता है। हे उद्धव, भवसागर पार उतरने के लिए भक्ति के बराबर दूसरा कोई उपाय उत्तम नहीं है। मेरे भक्ति मुक्ति की भी चाह नहीं रखते। चारों तरफ की मुक्ति मुझसे ना लेकर भक्ति को उसने अच्छा जानते हैं। जिस पर मैं बड़ी कृपा करता हूँ उसे भक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मादिक देवता उसके दर्शन की चाह रखते हैं। श्याम सुंदर जी का उद्धव से भक्ति उत्पन्न होने का ज्ञान कहना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जो मनुष्य भक्ति व ज्ञान काया सब सुमार्ग जो हमने तुमसे कहा है, छोड़कर दूसरी ओर अपना मन लगाता है, वह कुकर्म करने से 84 लाख योनि वह नरक में बहुत दुख पाकर आवागमन से नहीं छूटता। जो लोग मनुष्य तनु पाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण नहीं करते, उनको बड़ा अभागी व मूर्ख समझना चाहिए। और जो मनुष्य आठों पहर अपना मरना याद रखकर शास्त्रानुसार अपने वर्ण का धर्म रखते हैं, संसार में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। अपना धर्म छोड़ने के बराबर दूसरा पाप नहीं होता। जैसा धर्म चारों वर्णों और चारों आश्रम के वास्ते वेद में लिखा है, वैसा कर्म करके अपने आचार व चलन से रहे तो प्रतिदिन ज्ञान व धर्म बढ़कर उसको मेरे मिलने की राह दिखलाई देती है। नियम व आचार्य धनी व कंगाल दोनों से निभा सकता है। सामर्थ्य वाला मलमूत्र करने के उपरांत दूसरी धोती पहन लेवे और कंगाल मनुष्य जिसके पास दूसरा वस्त्र न हो वह गीली धोती पहनकर अपना नियम रखे। सूखा अन्न हवा लगने से पवित्र रहता है, वह चंडाल के छूने से भी अशुद्ध नहीं होता। सूती कपड़ा धोने से पवित्र होता है। रेशमी वस्त्र को जब तक पहनकर दिशा फिरने न जावे और भोजन करते समय वह सूतक में न पहने तब तक शुद्ध रहता है। उसे धोने का प्रयोजन नहीं होता। तांबे व पीतल का बर्तन खटाई व राख से मांजने, चांदी का धोने और सोने का हवा लगने से पवित्र होता है। कदाचित किसी बर्तन या कपड़े में मलमूत्र लग जावे तो जब तक उसकी दुर्गंध व रंग ना छूटे तब तक वह पवित्र नहीं होता। मनुष्य का शरीर प्रतिदिन स्नान, संध्या, तर्पण व होम करने से शुद्ध रहता है। ज्ञानी मनुष्य को सब वस्तु ठाकुर को भोग लगाकर भोजन करना चाहिए। बिना भोग लगाए कोई वस्तु खाना अपने मांस के बराबर होता है। मनुष्य को भोजन बनाते समय अपना नाम लेना उचित नहीं है। यह बात कहनी चाहिए कि ठाकुर जी के भोग लगाने के वास्ते रसोई तैयार करो। इस तरह का अभ्यास रखने से सब पापों की जड़ अहंकार छूट जाता है। अज्ञान बालक को नियम व आचार रखना उचित नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था तक कुछ पाप व पुण्य किसी बात का उसे नहीं लगता। 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक कुछ हत्या आदि हो जावे तो उसका प्रायश्चित पिता को करना चाहिए। उसके उपरांत जो कुछ पाप करे तो उसका प्रायश्चित आप करना उचित है। विपत्ति पड़ने से कोई अधर्म करके भी अपना पेट पाले तो दोष नहीं लगता। सामर्थ्य रखकर धर्म छोड़ देने में पाप होता है। जिस तरह सब धर्मों का विचार करना ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उत्तम वर्ण को उचित है, नीच जात के वास्ते कुछ आचार विचार नहीं रहता। उसी तरह कोठे पर सोने वाले मनुष्य को नीचे गिरने का डर है
पृथ्वी पर सोने वाला गिरने से नहीं डरता। इसलिए जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक अपने को अधर्म करने से बचाए रहे। जितना पाप कम करेगा उतना प्रतिदिन उसके लिए अच्छा होगा। संसारी चाह व दुख की जड़ है, उसको छोड़ देने वाले बहुत प्रसन्न रहते हैं। जिस तरह संसार में चाहना सबको दुख देती है, उसी तरह स्वर्ग में भी तीन वस्तुएं दुख देने वाली हैं। दूसरों को अपने से ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखकर डाह करना, दूसरे अपने बराबर बैठने वालों से विरोध करना, तीसरे नीचे बैठने वालों को अभिमान की राह छोटा समझना दुख देने वाला है। इसलिए स्वर्ग की भी इच्छा ना रखनी चाहिए। जो मनुष्य संसारी सुख व स्वर्ग की चाह ना रखकर हर चरणों में ध्यान लगाए रहता है, वह महाप्रलय तक मेरे साथ वैकुंठ में सुख भोग कर दूसरा जन्म नहीं पाता। हे उद्धव, जो लोग मुझे ईश्वर जानकर एक बेर भी सच्चे मन से मेरा सुमरण व ध्यान करते हैं, वे मुझको कभी नहीं भूलते। इसलिए मनुष्य को उचित है कि शास्त्रानुसार अपना धर्म रखकर मेरे चरणों में प्रीति लगाए रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।